Assalamualaikum, wonderful students. Today we will discuss about dihybrid cross and traits. Di means two, hybrid means mixture. ठीक है, अगर दो traits को हम equivalent consider करेंगे तो हम उस cross को क्या कहेंगे? डाईहाइब्रिड क्रॉस. हम टू ट्रेड्स ले रहे हैं, पी के कलर ले रहे हैं जो कि हमारे पास येलो भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, और शेप ले रहे हैं जो कि हमारे पास राउंड भी हो सकती है और रिंकल्ड भी हो सकती है. ठीक है, ओके. अगर हम बात करें डाईहाइब्रिड प्लांट की तो हम कहते हैं कि हर डाईहाइब्रिड प्लांट जो होता है 4 गैमीट्स प्रोड्यूस करता है जिनकी इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, ये हमारे पास एडल्ट से ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी. ठीक है, फिर हम कहते हैं जो हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस है वो क्या करता है, रिवील द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ किस तरह से रिवील करता है कि हम कहते हैं अ डाईहाइब्रिड इज एन इंडिविजुअल दैट इज हेटेरोजाइगस एट टू जीन्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं. Mendel designed experiments to determine if two genes segregate independently of one another or not. ठीक है, उसने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की. जो हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी वो कुछ हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई थी. ठीक है, फिर उसने क्या किया था कि उसको क्रॉस करवाया था ताकि हमारे पास डाई हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करवा सके. ठीक है, एग्जामिन द F2 for parental or recombinant types. New recombinations can not present in the parents. ठीक होगी बात. ट्रैकिंग ऑफ ट्रू जीन्स में टू जीन्स में, ठीक है, प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स होते हैं. प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स में F1 जो थे वो सारे के सारे हमारे पास इस फॉर्म में थे. ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई सेल्फ और क्रॉस F1. ठीक है, और रेशो आई हमारे पास 9:3:3:1. हमारे पास जो 9 थे यानी एक्चुअल रेशो में 315 राउंड येलो प्रोड्यूस हुए थे, 108 राउंड ग्रीन प्रोड्यूस हुए थे, 101 हमारे पास रिंकल्ड येलो प्रोड्यूस हुए थे, जबकि 32 हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन प्रोड्यूस हुए थे. टोटल 556 सीड्स लिए थे हम लोगों ने. ठीक है, आगे हम कहते हैं कि रिजल्ट्स ऑफ मेंडल डाईहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो F2 जनरेशन थी उसके अंदर पेरेंटल टाइप और रिकम्बिनेंट टाइप दोनों एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स थी. राउंड येलो ट्रेड्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं रहे. ठीक है, ratios for each trait corresponds to what would expect from monohybrid crosses. Alleles of genes assort independent assortment हुए है and can thus appear in any combination of offsprings. Shuffling of trait occurs before they realign in every possible combination. Clear हो गई बात. ओके, what ratios were produced per trait. हर ट्रेड से कितनी रेशियोज प्रोड्यूस हुई, 9:3:3:1. हमारे पास जो हमारे पास शेप की रेशो आई वो हमारे पास आई 3.2:1, जबकि हमारे पास जो कलर की रेशो आई वो 3:1 आई. ठीक है, फिर अगर हम बात करें पुनेट स्क्वायर की तो पुनेट स्क्वायर एक्चुअली क्या है हमारे पास. पुनेट स्क्वायर हमारे पास अब बेसिकली एक बॉक्स बनाया जाता है, स्क्वायर बॉक्स, जिसके अंदर हम गैमीट्स की क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं. ठीक है, गैमीट्स को क्रॉस करवाने के बाद हम रिकम्बिनेशंस ऑब्टेन करते हैं. Each F1 produces 4 different types of gametes in equal proportions. ठीक है, these gametes come together randomly to form zygote. Each single trait still gives 3:1. Combined, the overall ratio is 9:3:3:1. Don't forget that dihybrid cross में हमेशा रेशो क्या रहेगी, 9:3:3:1. ठीक है, ये हमारे पास पुनेट स्क्वायर की डायग्राम बना दी गई है जिसके अंदर आपको बाकायदा एलेबोरेट किया गया कि किस तरह से हमारे पास 9:3:3:1 ऑब्टेन हुई है. ठीक है, अगर हम बात करें डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रेडिक्टेबल रेशियो ऑफ फिनोटाइप्स की तो हमारे पास ओवरऑल जो इन्होंने स्केल बनाया है उसमें फिर इन्होंने कहा है कि अगर हम रेशियो ऑफ येलो डोमिनेट टू ग्रीन, ठीक है, करें तो वो हमारे पास 12.4 12:4 और 3:1 है. ठीक है,
जबकि रेशियो ऑफ राउंड टू रिकट करें तो वो भी हमारे पास 12:4 और 3:1 ही है। अगर आपको डायहाइब्रिड क्रॉस भूल जाता है तो आपने हिंट्स क्या याद रखने हैं। Look at all the combinations of gametes. Remember, only one allele per gene is represented. Not all squares are 4 by 4. ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है कि स्क्वायर की साइड्स को किस तरह से आप मेजर कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस में आपके पास सिंपल पुनेट स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में होता है, जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे आपको जस्ट शो करवाया गया है कि इस फॉर्म में होगा। यहाँ पे देखें आपको कॉम्बिनेशन कैपिटल टी पी पी इसी तरह सारे कॉम्बिनेशंस आपको बना के बता दिए गए हैं। अब आपके पास जो डायहाइब्रिड क्रॉस में अगेन आपको देखें कॉम्बिनेशंस बना के बताया गया है। जीनोटिपिक रेशियो भी आपको बताई गई है कि इस फॉर्म में जो है ये आपके पास जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन होती है। साथ ही आपको फिनोटिपिक रेशियो बताई गई है, टाल पर्पल टाल वाइट, ये सारी रेशियोज। ठीक होगी बात। मेंडल का सेकंड लॉ क्या है जी आपके पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको क्या कहता है, segregation of alleles of two different genes are independent of one another in the production of gametes. For example, आपको ये एग्जांपल दी गई है वाई आर कैपिटल, ठीक है, और वाई आर स्मॉल की। रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल बाय पोलन, ठीक है, नो गैमीट्स फॉर फर्टिलाइजेशन, कोई बेसिस नहीं होती। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, टू एलील्स फॉर ईच ट्रेट सेपरेट, दैट मीन्स सेग्रीगेट during gamete formation and then unite at random, one from each parent at fertilization. Clear? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को इसने किस तरह से एलैबोरेट किया आपके पास, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, एलील्स पेरेंट सेल की भी बताई गई है, आगे गैमीट फॉर्मेशन भी आपको दिखाई गई है। डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में आपने सबसे पहले इक्वल नंबर्स में देन उनका आपने क्रॉस करवाया है और आपके पास राउंड येलो ऑब्टेन हुए हैं 31, येलो रिंकल्ड ऑब्टेन हुए हैं 27, ग्रीन राउंड ऑब्टेन हुए हैं 26 और ग्रीन रिंकल्ड ऑब्टेन हुए हैं 26। दैट इज रेशियो ऑफ 1:1:1:1। टेस्ट क्रॉस कंफर्म करता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक रियल करेक्टर है। अगर हम बात करें पैटर्न ऑफ सेग्रीगेशन की तो हम कहते हैं कि वन जीन वन ट्रेट टू फिनोटाइप्स। अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो अगर F2 में 3:1 है, 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है, 1:1 फिनोटिपिक रेशियो इन टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। टू जीन्स यानी टू ट्रेट्स फोर टोटल फिनोटाइप्स में रेशियो हमारे पास क्या आएगी, 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो होगी, जबकि जीनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस में क्या होगी, 1:1:1:1। ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट in a cross of parents that are pure for different traits, only one form of the trait will appear in the next generation. Offsprings that have a dihybrid genotype will only exhibit the dominant trait. Law of segregation क्या है जी आपके पास, during the formation of gametes, eggs or sperms, the two alleles responsible for a trait separate from each other during a process called meiosis. Alleles for a trait are then recombined at fertilization, producing the genotype for the traits of the offspring. Clear? और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की फाइनल स्टेटमेंट आपके पास क्या है, alleles for different traits are distributed to eggs or sperms independent of the one another. ठीक है, ओके। probabilities and more Mendelian analysis। प्रोबेबिलिटी क्या है जी हमारे पास, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ट्रायल्स। ठीक है, the sum of all the probabilities of all possible event is equal to 1, that is 100%। प्रोबेबिलिटी क्या है, 60 रेड गम बॉल्स लिए हैं, 40 ग्रीन गम बॉल्स लिए हैं, 60/100 इज इक्वल टू 0.6 यानी 60% प्रोबेबिलिटी है।
अब नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट अकरिंग टुगेदर इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल इवेंट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ए एंड बी का प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 5 ऑन द फर्स्ट डाइस 5/6 1/6। ठीक है, इसी तरह आपके पास टोटल ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 1/36 लेस देन और इक्वल टू 2.8%। अब सम रूल क्या है आपके पास? द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अकरिंग इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे आपको सम करनी है प्रोबेबिलिटीज, जिसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो सम आएगा। देखिए 1/36 प्लस 1/36 आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 1/18। प्रोबेबिलिटी अगेन चांस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, टू अकर। प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे ग्रीन और रेड की निकाली गई है। ग्रीन की 0.4 है, 0.6 है रेड की, तो ओवरऑल प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग 0.24 हो गई। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें 1 रेड एंड 1 ग्रीन की सम रूल की, तो हमारे पास सम 0.48 होगी। अगर हम पुनेट स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है? 1:2:1। अच्छा जी, आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट आर द चांसेस ऑफ टू हेड्स इन अ रो विद अ फेयर कॉइन? आपने बताने हैं जी कितने परसेंट चांसेस हो सकते हैं। व्हाट आर द चांसेस ऑफ अ रोलिंग अ 1 और 2 विद अ डाई? ठीक है, if the parents of a family already have two boys, what is the probability that the next two offspring will be girl? ये आपने बताना है। ठीक है, फिर आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस की टू जीन्स की प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि अगर टू जीन्स की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास टोटल बने थे 16, उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी निकालते जाना है। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ज़ायगोट ऑफ कैपिटल आर कैपिटल वाई जीनोटाइप इन द क्रॉस? तो आप क्या कर रहे हैं? जस्ट 1/16 प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। ठीक है, सेम आप 1 बाय 1 सबकी निकाले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेनी फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस विल हैव लार्ज स्मूथ पर्पल फ्रूट? ये आप खुद से देखेंगे कि इसके अंदर आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हाँ जी, अब आपके पास आता है लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीपल जीन्स, कि मल्टीपल जीन्स की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 1 और 2 जीन्स थी तो हमने सिंपल 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर हमारे पास जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल जीन्स के लिए लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ कम्प्लीटली होमोजाइगस जीनोटाइप? ठीक है, जीनोटाइप कुड बी, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/256 है। ठीक है, अब आगे आपके पास क्वेश्चन आ गया है, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी कंक्लूजन क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द टाइप्स ऑफ प्रोजेनी दैट विल रिजल्ट फ्रॉम अ मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, द पुनेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ these possible outcomes. Phenotypes are the result of the genotype of an organism. More than one genotype may result in some phenotypes. Distinct segregation patterns result from monohybrid, dihybrid, and test crosses. Homework. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.